ओके। तो आज हम लोग कर रहे हैं एक कोरिन्थी का 15, 15 का 50, 50 का 50 वर्ष से लेके 50 आयत से लेके 58 तक देखेंगे। और फिर 16वां चैप्टर भी देख लेंगे। तो अवर फाइनल विक्ट्री पढ़िए, 50 to 58 पढ़ लीजिए पहला, वहां से आगे जाते हो। 50 to 58। जी। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु बदल जाएंगे। परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूकते ही होगा। क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि वह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और वह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और वो मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवाज नहीं आ रहा है ना? कोई डिस्टर्बेंस नहीं है? आवाज क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है पता। मेरी लो है। क्लियर है। तो परमेश्वर का वचन अलग अलग युगों में लिखा गया है, बराबर। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी लगभग पौने 2000 या 2000 साल पुराना है। लेकिन परमेश्वर का वचन हर एक एज को बात करता है, हर एक एज में बात करता है, हर एक युग में बात करता है। परमेश्वर का वचन कभी ओल्ड नहीं होता है। ओल्ड टेस्टामेंट हम लोग बोलते हैं, बट इट्स नॉट ओल्ड। वो ओल्ड नहीं है, मतलब पुराना हो गया ऐसा नहीं है, वो सिर्फ पुराना नियम है। ठीक है। तो परमेश्वर का वचन जो है हर एक एज को, हर एक लोगों को, हर एक युग को, हर एक इंसान को, स्वर्गदूतों को, शैतान को, सब लोग को बात करता है। ठीक है। आप बोलेंगे शैतान को कर, शैतान भी वचन जानता है, लेकिन वो वचन को नकारता है। नकारता है मुंह से, अंदर से उसको मालूम है वचन एक दिन आके उसको दबोचेगा। ठीक है। तो जो कुदरती मनुष्य है, अभी लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो न्यू बॉडीज मिलेगी, हम लोग को नया शरीर मिलेगा, उसमें मांस और लहू दोनों नहीं होगा, मांस और हड्डी होगा, बराबर। बट वो सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, मतलब एक किस्म का थियोलॉजिकल सोच है, व्याख्या है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जैक्टली वैसा ही है, अपने को पता नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं कुछ, जितनी चीजें प्रभु ने खुली नहीं की है बिल्कुल, लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि विल बी फ्लैश एंड बोन्स, हम लोग मांस और हड्डी होंगे। बट गॉड नोज व्हाट एग्जैक्टली हम लोग कैसे होंगे, वो प्रभु को पता है। ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या है, पापमय शरीर में है और पापमय दुनिया में रहते हैं। तो कितने लोगों को परमेश्वर का राज्य बहुत बोरिंग लगेगा, बोलेगा क्या प्रभु का पूरा टाइम प्रभु का स्तुति आराधना करने का, उसका उपस्थिति में रहने का क्या होगा, ये इससे क्या होगा? ठीक है। कुछ लोग निराश होते हैं, इवन अच्छा बिलीवर्स भी सोचते हैं, लेकिन सी दिस इज, ये जो है ना हमारे इस जीवन में हम लोग की लिमिटेड सोच है। क्योंकि स्वर्गदूत प्रभु को हजारों सालों से सेवा कर रहे हैं, वो कभी बोर नहीं होते। लिखा है क्या ऐसा इधर? माइकल बहुत बोर हो गया मिनिस्ट्री से, फिर उसने 1 महीने का छुट्टी ले लिया और पिता को बोला अभी 1 महीना मैं ना काम नहीं करूंगा। बोला कि ऐसा इधर लिखा है? नहीं लिखा है। तो हम लोग जिस
एज में है, उसमें बहुत सा लिमिटेशन है। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि फ्लेश एंड ब्लड विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब मांस और लहू जो है वह परमेश्वर के राज्य को के वारिस न होगा। मांस और लहू नहीं होगा परमेश्वर के राज्य में, मांस और लहू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सब लोग को पता है, रोमियो में लिखा है कि हमारा शरीर तो मृत है पाप के कारण, लेकिन हमारी आत्मा अविनाशी है धार्मिकता के कारण, ऐसा लिखा है। बराबर। तो जो नेचुरल आदमी है, कुदरती आदमी है, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन अभी एक सोचने की बात है, 1000 ईयर्स, 1000 साल प्रभु यीशु संतों के साथ इस दुनिया में राज्य करेंगे। तभी नेचुरल लोग भी रहेंगे, कुदरती लोग भी रहेंगे, क्योंकि रैप्चर के टाइम में जो है सब अविश्वासी जिंदा नहीं हो जाएंगे, फिर विश्वासी जिंदा हो जाएंगे। और वो विश्वासी जिंदा होने के बाद कब्रों से उठे जाएंगे, और देखेंगे अपन उधर आने वाले, अपन आते हैं उधर। तो परमेश्वर का राज्य जो है वह, उसके अंदर नेचुरल लोग नहीं लेकिन स्पिरिचुअल लोग रहेंगे। बराबर। स्पिरिचुअल लोग रहेंगे। और परमेश्वर का राज्य जो है, करप्शन कैनॉट, करप्शन मतलब कि जो नाशवन नाशवंत चीजें हैं वो कभी भी अविनाशी को पा नहीं सकती है। बराबर। नाशवंत चीजों, और परमेश्वर का एक सीधा बात है, पुराने जो भी चीजें हैं, कुदरती चीजें हैं, उसके लिए परमेश्वर का एक ही जजमेंट है, और जजमेंट है कि उनको नाश होना ही है। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, रिपेयर काम नहीं करते। रिपेयर काम समझते हैं आप? इधर फट गया, उधर जोड़ दिया, इधर डेंट हो गया, उधर सीधा करके पॉलिश कर दिया। बराबर। सफेद बाल हो गया तो उसको काला कर दिया डाई से, वैसा नहीं करते प्रभु। प्रभु नया बनाता है, सब कुछ नया बनाता है। इसके लिए परमेश्वर का राज्य जो है वो नए बनाए हुए लोगों के लिए है, उनका दिल रूपांतर हुआ है। ठीक है। आज हम लोग का शरीर तो दिखता है तो नाशवंत है, लेकिन अंदर प्रभु ने हम लोग को अविनाशी बना दिया है। इसके लिए प्रभु बोलता है कि हम लोग सोएंगे, मरेंगे नहीं। बराबर। शरीर को छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अभी 51 में देखेंगे अगर, तो लिखा है, आई टेल यू मिस्ट्री, मैं तुमको एक गुड़ की बात बताता हूं कि हम सब सोएंगे नहीं, लेकिन अचानक बदल जाएं। और एक सेकंड के अंदर, ट्विंकल ऑफ एन आई, मतलब आंख का देखो, अभी आप आंख कितना बार झपक चुके हो। अभी बात करते करते हम लोग का सुनते सुनते आप सेकंड में, एक सेकंड में ही अपनी आंखों को झपकते हैं। आंख के झपकते ही सब लोग बदली हो जाएंगे। कौन? कौन बदली होगी? जो प्रभु में है। रैप्चर का समय में अचानक, आजकल बहुत सा मूवीज भी देख रहा हो, वीडियो देखिए, बहुत सा रैप्चर का वीडियोस है। अचानक प्रभु आते हैं, सब लोग कपड़े छोड़ के, कपड़ों के बिना प्रभु से मिलने निकल जाते हैं। और यहाँ पे एकदम त्राहिमाम लोग, लोग बहुत दुखी है, व्याकुल है। बहुत ही हल्का वर्ड बोल रहा हूँ, व्याकुल। लोग तड़प रहे हैं कि ये लोग किधर चले। देखो, जो अविश्वासी लोग हैं वो सोचते हैं कि अरे ये किधर गायब हो गया, लेकिन वो भी सोचता है कि ये बोल रहा था कि गायब हो जाएगा, ये उड़ा दिया जाएगा। ठीक है। विश्वासी लोग जो सही नहीं चल रहे प्रभु के साथ, वो लोग रह जाएंगे, और वो लोग बहुत रोएंगे, बहुत बिलखेंगे। एक बच्चे ने रैप्चर का एक विजन देखा। अ, वो बच्चा रो रहा था विजन देखने के बाद, बहुत रो रहा था। ठीक है। तो हम लोग बहुत खुश होते हैं रैप्चर सुन के ने, लेकिन रैप्चर एक दुख का भी समय है। दुख का समय किसके लिए है? कि आप अचानक अपने चहेते लोगों को, अजीज लोगों को छोड़ के चले जाएंगे, और उनको आप देखेंगे कि वो रह गए हैं, और वो सब आग की झील में जाने वाले हैं। तो ये दुख का समय भी है। बहुत से लोग दुखी होंगे। तो जो लोग प्रभु में नए आए हैं, ऑफकोर्स उनको एक मौका हो सकता है। ट्रिबुलेशन का टाइम में, सताव का टाइम में उनको एक मौका है, प्रभु उनको जरूर लेके आ सकता है। लेकिन वो जो फर्स्ट फ्रूट रहते हैं, पहला जो
फल है प्रभु उठा लेगा। पहला फल रैप्चर में जो जो लोग कब्रों के अंदर हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, वह जागृत हो जाएंगे। वो उजागर हो जाएंगे, वो लोग अपने शरीरों को ले लेंगे। और जो लोग प्रभु के साथ आएंगे और जो जिंदा हैं, जिंदा लोग हैं, ठीक है, वो जिंदा लोग अचानक बदली हो जाएंगे। उनका शरीर अविनाशी हो जाएगा, वो शरीरों के साथ प्रभु के पास जाएंगे। तो ये बात वो बता रहा है यहाँ पे, इन अ मूवमेंट, इन द ट्विंकल ऑफ एन आई, मतलब आंख झपकते ही आखिरी तुरई बजेगी, और जैसा तुरई बजेगी जो मरे हुए हैं वो हमेशा के लिए अविनाशी बन जाएंगे, ऐसा लिखा है। अचानक अविनाशी बन जाएंगे, और जो नाशवंत है वो अविनाशी जीवन को, अविनाशी कपड़ों को पहन लेगा। और ठीक है, जो मरने वाला है वो इमॉर्टल हो जाएगा, मतलब अमर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये डेथ 54 पढ़िए फिर से। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हाँ, जय ने मृत्यु को निगल लिया। आमीन। ये कौन सा वचन है? यशाया 25 का 8 निकाली। पढ़ना है जी। यशाया 25 का 8। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सभी के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। हालेलुया। आज तो लोग सोच रहे हैं, आज तो लोग बोल रहे हैं कि क्या मौत, मौत की कोई मौत को जीत सकता है क्या? बहुत सी कहानियां रहते हैं, अमर अमर, अमृत पिया तो कभी मरेगा नहीं, ऐसे सब बहुत सी चीजें लोग सिर्फ मिथिकली, मतलब कल्पनाओं में बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं कि अमर हो जाएंगे परमेश्वर के अंदर जो लोग हैं, वो हमेशा जिएंगे, तो कितने लोग ठट्ठे में उड़ाते हैं, अरे क्या बात करता है, इससे थोड़ी होता है। तो प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु ये प्रूव करने वाला है। यशाया 25 का 8 में जो लिखा है कि मौत जो है उसके ऊपर प्रभु जय पाएगा। मृत्युंजय, कितने लोग मृत्युंजय पाठ करते हैं हिंदू में, मृत्युंजय पाठ करते हैं, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता है। लेकिन हमारा प्रभु मृत्युंजय है, उसने मृत्यु पे जीत पाया है, और वो ही मृत्यु का जय हमारे ऊपर भी आएगा। हम लोग भी मृत्यु से उठ खड़े होंगे हमेशा के लिए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वचन कभी टलता नहीं है। ठीक है, वचन पूरा होता है। यशाया इतना साल पहले यही बात बोल रहा है, और वही बात जो यहाँ पे कोरंथियों में पौलुस लिख रहा है। तो क्योंकि वचन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, ठीक है, और उस वक्त जो है परमेश्वरी कौन बोलता है, ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, 55 में क्या लिखा है? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। ये भी प्रभु ने पहले ही वचन में दिया है। अगर होशी देखेंगे आप, होशिया, होशी 13:14 देखिए, होशिया 13:14। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा, और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही, हे अधोलोक तेरे नाश करने की शक्ति कहाँ रही, मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। आमीन। हालेलुया। तो इवन हायर पावर्स है कुछ, शैतान के राज्य में ऐसी आत्माएं भी है जो मौत देती है, या अधोलोकों में लेके जाती है लोगों को। ठीक है, अब बोलेंगे कि प्रभु है ना, मालिक तो प्रभु है, प्रभु मालिक है, लेकिन शैतान मालिक बनने की कोशिश करता ही है ना हमेशा, बराबर।
नौकर कितना भी कोशिश करेगा, मालिक कभी बन नहीं सकता है। नौकर और मालिक तो फिर भी एक ही किस्म के हैं, लोग इंसान है दोनों। लेकिन परमेश्वर और उसकी बनाई हुई चीज में इतना बड़ा डिफरेंस है कि वो कोई भी पार्ट नहीं कर सकता, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता है। जो गॉड है वो नो वर्ड कभी नहीं हो सकता है, जो परमेश्वर है वो हमेशा परमेश्वर ही रहेगा। और जो बनाई हुई चीजें है, कायनात है, वो कायनात रहेगी ही। भले कितनी भी छलांग लगा दे, कुछ भी कर दे, वो परमेश्वर कभी नहीं बन सकता है। लेकिन फिर भी ये बनने की कोशिश कर जो इसने अभी तक शैतान ने बहुत से लोगों को मौत के घाट घाट उतारा है। मौत की आत्माएं रहती है, ठीक है। उसी तरह से हेड्स मतलब अधलोकों की आत्माएं रहती है, लोगों को लेके जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है, जब रिजरेक्शन होगा, जब पुनरुत्थान होगा, देखो आखिरी में पुनरुत्थान सब लोग का होगा। व्हाइट थ्रोन जजमेंट इज डिफरेंट, उसको बोलते हैं दूसरा पुनरुत्थान। हम लोग पहले पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। पहले पुनरुत्थान में सिर्फ विश्वासी उठेंगे कब्रों से, और तब परमेश्वर ये वचन पूरा करेगा कि ए मौत तेरा डंक कहाँ है, ए अदलों को तुम्हारी जय कहाँ है। ठीक है, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान जो है वो सिर्फ मौत से डरता है। किससे भी आप पूछेंगे सिर्फ मौत से डरता है, ठीक है। और मौत से अगर डर नहीं रहेगा ना तो लोगों और कुछ है ही नहीं। और मौत क्यों आती है? मौत पाप के कारण होती है। आप बोलेंगे पाप के कारण कैसा? किडनी फेल हो गई तो पाप में क्या है उसमें? क्योंकि हमारे पापों की जड़ें जो है वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में मृत्यु लाती है, ठीक है। जैसा फॉर एग्जाम्पल डर करते हैं आप, विश्वास में नहीं रहते, आप डर में रहते हैं, तो डर की आत्मा जो है आपको हार्ट अटैक दे सकता है, और हार्ट अटैक से मौत होती है, ठीक है। वैसे ही अगर आप दूसरों से बैर रखते हैं, बैरी है, गुस्सा रखते हैं बहुत सा, तो क्या होता है, आपको आपको कैंसर हो सकती है। और कैंसर क्या लाती है? कैंसर मृत्यु लाती है। तो पाप और मृत्यु का बहुत ही गहरा संबंध है, ठीक है। और शैतान पाप को इस्तेमाल करे लोगों को मारता था, मारता है, ठीक है। तो आज तक लोग इसके लिए डरते हैं मौत से, क्योंकि उनको पता है कि मैं, देखो, अंदर से इंसान को पता है कि मैं मर गया, उसके बाद में, अगर देखो, अगर अगर समझो कोई भी धर्म ले लो आप, कोई बोलता है कि दूसरा जन्म होगा, या कोई बोलता है कि ये हो जाएगा, मेरा पाप माफ हो जाएगा मौत होने के बाद, ऐसा कुछ भी वो लोग बोलते हैं, तो क्यों डरते हैं मौत से? क्योंकि उनको दे आर अनसर्टेन, उनको पक्का ही नहीं, पूरा थियरीज में चलते हैं। एक विश्वासी के मुंह के ऊपर जब उसके पास मौत आता है, मतलब उसका समय पूरा हो जाता है, एक शांति रहता है उसका फेस पे। क्यों शांति रहता है? क्योंकि अब वो अपनी यात्रा इधर पूरा किया, और अब जाके वो परमेश्वर से मिलेगा। और वो अच्छी बात है, वो कोई खराब बात नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह पे जाके परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करेगा, पूर्ण आनंद में। तो एक विश्वासी जब शरीर छोड़ता है वो खुश रहता है, बहुत खुशी में, आनंद में रहता है। लेकिन एक अविश्वासी जब मरता है तो वो सच में मरता है, क्योंकि उसको कोई होप नहीं है। एक तो आनंद भी नहीं है और होप भी नहीं है। आप उसका फेस में देखेंगे मरते हुए अविश्वासी को, तो डर दिखेगा, डर, वेदना, पीड़ा, ऐसा दिखेगा। लेकिन एक विश्वासी के फेस पे ना, आप कभी भी देखिए, चेक कीजिए, विश्वासी के फेस पे एक शांति रहती है कोई। तो ये क्यों रहती है शांति? क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग प्रभु से मिलने जा रहे हैं। जिस प्रभु के बारे में सुना, महसूस किया, उसके वचनों में चले, आखिर में हम लोग जाके उसको देखने वाले हैं, उससे मिलने वाले हैं, उसके साथ रहने वाले हैं। इसके लिए हम लोग को एक असीम शांति रहती है उसको, ठीक है। बट थैंक्स बी टू गॉड, द ओके, ये पढ़ लिया हम लोगों ने, देख लिया 56। बट थैंक्स बी टू गॉड हु गिव्स अस विक्ट्री थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। देखो, मौत को जय हम लोग को यीशु के द्वारा ही मिली है। यीशु ने, यीशु मृत्युंजय हुआ, उसमें पवित्र आत्मा और पिता का भी काम है, बराबर। पिता ने अपने बेटे को दिया, अगर नहीं देता था तो वह नहीं आता था, बराबर। पिता ने परमिट किया, पुत्र ने अपने शरीर को दिया, पवित्र आत्मा ने
उसको मरने भी दिया, उसकी वेदना में रहा, सब बहुत ही सफरिंग में था प्रभु, सब चीजों में पवित्र आत्मा हमेशा उसके साथ था, और पवित्र आत्मा ने उसको जिला भी दिया, पुनरुत्थान भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। तो प्रिय परमेश्वर ये पूरे के पूरे हमारे पूरे उद्धार में जो है सम्मिलित है। सब लोग मिलके उद्धार का काम करते हैं, ठीक है। इसके लिए अभी 58 में वो एग्जॉर्टेशन, मतलब कि 58 वर्स में पौलुस बोलता है कि हम किस तरह से रहें। तीन चीजें बोलता है, ठीक है। कौन सी तीन चीजें बोलता है? कि तुम स्थिर रहो, ठीक है, बी स्टेड फास्ट, स्थिर रहो, मतलब खड़े रहो, खड़े रहो, हिलो मत, और परमेश्वर का काम करते रहो। तीन चीजें हम लोग को करनी है जिससे हम इस दुनिया में जय पाते हैं। वो है परमेश्वर के अंदर स्थिर रहे, ठीक है। कभी भी हिले डुले, मतलब हिले डुले मतलब कैसा? अपने विश्वास में कितने लोग हिलते हैं, अपने विश्वास में शक करते हैं, अपने विश्वास में लोग कभी कभी परमेश्वर को छोड़ देते हैं, ठीक है। अप एंड डाउन चलते हैं कितने लोग, बराबर। एक संडे को दिखते हैं, फिर 5 संडे दिखते नहीं है, क्या हो गया? अरे मैं पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है कलीसिया में आके, क्या करूं, बराबर। मैं नहीं बोल रहा हूँ कलीसिया में आके आपको ये होता है, बट कलीसिया में जब आते हैं आपको, तो आपका विश्वास भी बढ़ता है, आपको संगति मिलती है, बराबर। इवन घर के अंदर भी, अगर घर के अंदर आप संगति बनाए रखेंगे ना प्रभु के साथ, तो आप कलीसिया में भी आए, क्योंकि आप घर के अंदर परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते हैं, इसके लिए आप कलीसिया में भी नहीं आते हैं। मैं कलीसिया में आने के लिए आपको मैं ढकेल नहीं रहा हूँ, इट्स अ ट्रूथ। अगर परमेश्वर के साथ हर 6 दिन आप संगति करते हैं, तो 7वें दिन आप सब लोगों, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने जरूर आए, बराबर। और कितने लोग क्या रहते हैं कि इतने आराम में है, लोग नहीं बोल रहे कि सब लोग, देखो, दुख, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, सिर्फ यही नहीं रहता है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें लोग अपने में ही लगे रहते हैं। तो कितने लोग दुख मनाते हैं, दुख को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। अरे मैं दुखी हूँ, भाई तुमको दुखी कौन बोला रहने के लिए? क्योंकि परमेश्वर का आनंद किसी चीजों का मोहताज नहीं है, परमेश्वर का आनंद किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। आप परमेश्वर में हमेशा आनंदित रह सकते। भले आज बिरयानी नहीं खाया आपने, भले आपको जैकेट पहनने के लिए नहीं है, भले गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हमारे दिल में है। और यीशु मसीह का रहना हमारे दिल में हमको स्वर्ग का आभास दिलाता है, स्वर्ग का प्रतीक दिलाता है कि हम स्वर्ग में हैं। क्योंकि स्वर्ग में प्रभु का आनंद है, तो वो आनंद प्रभु ने हमारे अंदर दिया है। इसके लिए प्रभु का वचन क्या बोलता है? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, बाहर की चीजों में नहीं है, बाहर के रिश्तों में नहीं है। एक असीम रिश्ता जो परमेश्वर का है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है, उससे हम लोग को खुशी मिलती है। वो इसके लिए वो बोलता है बी स्टेट, बी स्थिर रहो, खड़े रहो। कितने लोग खड़े नहीं रहते, कितने लोग बोलते मैं आगे भागू, आगे भागू, आगे मत, सिर्फ खड़े रहोगे ना परमेश्वर में, तो खुद ब खुद ही परमेश्वर तुम आपको आत्मिक लेवल में बढ़ाएगा। खड़े रहो, बी इमूवेबल, इसका मतलब क्या? कितनी भी चीजें आए, बराबर, कितनी भी चीजें आपके साथ होने दे, अब हिलने का नहीं, स्थिर रहने का। आप अगर स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर के भवन के आप पिलर बन जाएंगे, और आप स्थिर रहेंगे। और जिस दिन आप स्थिर रहेंगे, बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेके आएंगे। क्योंकि कभी भी खंबे है ना जो, वही इमारत को खड़ा रखते हैं। अगर आप परमेश्वर के राज्य में खंबे बन गए, तो कितने ही लोगों को आप बचा सकते हैं, कितने ही लोग आपको देख के परमेश्वर में सीधे रह सकते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ लोगों को सीधा रहने के लिए आपको देखना पड़े, ऐसा नहीं। सब कोई, हर एक आदमी डायरेक्टली यीशु मसीह से अटैच्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप यीशु मसीह से अटैच्ड होंगे, लगे होंगे, तो आप खुद ब खुद ही स्थिर रहेंगे। क्योंकि यीशु मसीह बदलता नहीं है। आज जुगात
वो इकड़ा है, वैसा ही हम लोग भी इकड़े हो जाएंगे अगर हम यीशु के अंदर बने रहते हैं, यीशु की तरह हो जाएंगे। यू विल बी डिपेंडेबल, आप डिपेंड कर सकते हैं लोग आपके ऊपर, आप विश्वास पात्र हो जाएंगे, आप हिलेंगे नहीं परमेश्वर के इसमें। कोई कुछ बोल दिया, कोई कोई नया रेवलेशन लेके आया, कोई नया कुछ एक्सपीरियंस दिया, कोई नया जगह बोला, अरे इधर तो बहुत चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे प्रॉब्लम नहीं है, आई नो माई गॉड, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ, मुझे समेरिया या जेरूसलम या ऐसी जगहों में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। इसके लिए प्रभु का वचन क्या बोलता है?